एक परफेक्ट और कामयाब हाउसवाइफ बनने के लिए एक असूल अपनाएं, सुबह जल्दी उठें। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी लाइफ में इस बात को अपनाया और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आप खुद से इसको अपनाएंगे इस आदत को, तो आप खुद अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखेंगे। सुबह के वक्त में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आप सुबह सवेरे उठें ताकि आप बहुत सारे काम समेट सकें जो बाद में आपको मुश्किल लगे अपने बच्चों के साथ करने में। जैसे मगरिब होती थी, मेरा माइंड भी मुझे सिग्नल देता था कि अब दिन खत्म हो गया है, अपने काम भी स्टॉप कर। और अगर सुबह जल्दी उठें तो ऐसा लगता है कि दिन बहुत ज़्यादा लंबा है और आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत सारे काम सिमट जाते हैं। अदरवाइज़ ज़हन उलझा रहता है, ना काम सिमटते हैं और दिन भी बहुत थोड़ा लगता है, छोटा लगता है। इसलिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सुबह जल्दी उठें। ना सिर्फ एक हाउसवाइफ बल्कि हर एक इंसान नेचर के साथ चले तो उसके हर काम में बरकत भी होगी और वो बहुत सुकून के साथ अपनी लाइफ गुजारेगा। पॉइंट नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बहुत सारी हाउसवाइफ होम मेकर्स जो है ना, वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं, हालांकि वो एक पिलर है जिस पर पूरा घर खड़ा है। इसलिए अगर आप हेल्दी नहीं होंगी तो ना सिर्फ इससे आपकी ज़ात डिस्टर्ब होगी बल्कि पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा और उलट पुलट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अच्छा खाना खाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जो मौसम का फ्रूट है वो लें और अपनी मुकम्मल डाइट लें। और इसके साथ साथ हल्की फुल्की वॉक किया करें, एक्सरसाइज करें। जब आप वॉक करती हैं तो आपका ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जो आपकी स्ट्रेस को दूर करता है, आपकी एंजाइटी दूर करता है और एक हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। और अपना ख्याल रखने से मुराद कोई स्किन केयर या हेयर केयर तो हर खातून करती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत सारी ख़वातीन चिड़चिड़ी रहती हैं, गुस्से में रहती हैं और इस तरह अपने घर को लेकर चलती हैं और इस तरह आपके बच्चे और आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो भी उसी मूड में आपको काम करता देखते हैं, तो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक कामयाब हाउसवाइफ बनने के लिए बजटिंग बहुत ज़रूरी होती है। किचन का खर्चा अगर आप खुद उठाती हैं तो बजट बनाएं, मंथली वीकली बजट, डेली बजट बनाएं और आप इसको इस तरह डिवाइड करें कि आपके मंथ का, आपके वीक का कितना बजट है। तो चीज़ें होती हैं कि जो आप मंथली बेस पर कर रहे होते हैं, जैसा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स जो आपने मंथली देने होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीकली आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे आपने एक्सपेंस करने होते हैं। तो इस तरह से आप रूटीन डिवाइड करें, अपना बजट डिवाइड करें मंथली, वीकली, डेली, और अच्छी से अपनी बजटिंग करें ताकि आप कुछ सेव भी कर सकें और आपके जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे स्मूथ तरीके से मैनेज कर सकें। वैसे तो मेरे हस्बैंड सब कुछ खुद देखते हैं, लेकिन जो सर्टेन अमाउंट मुझे पॉकेट मनी मिलती है उसको मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, उसका बजट किस तरह से बनाती हूँ, उसमें से सेविंग्स किस तरह करती हूँ। जो चीज़ें मुझे ज़रूरी लगती हैं उनके लिए मैं उन पर खर्च कर लेती हूँ और जो चीज़ें मुझे ज़रूरी नहीं लगती उनके लिए मैं खर्च नहीं करती, और इस तरह से उन पैसों को की मैं सेविंग्स कर लेती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज मेक अ टू डू लिस्ट। आज सोने से पहले ट्रस्ट मी, आप अपने आप को 5 मिनट दें और अपनी डायरी पर या नोट पेपर पर अपने कुछ पॉइंट्स नोट कर लें और उनको एक पेपर पर लिख लें कि सुबह उठ के आपको क्या क्या करना है। तो ट्रस्ट मी, आपके जो काम रह जाते होंगे ना, आपके वो भी काम होने लग जाएंगे। ये आपको इतना हेल्प आउट करता है कि आप करके देखें एक दफ़ा। बहुत सारी ख़वातीन माइंड में तरतीब दे रही होती हैं कि सुबह मैंने उठ के वॉशिंग मशीन लगानी है, सुबह मुझे अपना हेयर डाई करना है, सुबह मुझे अपने बच्चों का ये काम करना है। तो इसको आप अपने एक पेपर पे लिखते हैं, तो जैसे जैसे आप ये काम करती जाएंगी और उसको कट आउट करती जाएं ताकि आपके माइंड को रिलैक्स फील हो और आपको एक अचीवमेंट फील होगी। मेरा पहला गोल, मेरा दूसरा गोल, मेरा तीसरा गोल, आपके सब गोल अचीव हो चुके हैं। मुझे पता है कि एक हाउसवाइफ की एक डेली रूटीन होती है, रोज़ाना खाना बनता है और कुछ डिफरेंट भी होती है। लाइक किसी दिन कपड़े धो रहे होते हैं, किसी दिन आयरन कर रहे होते हैं, किसी दिन आपका फ्री टाइम होता है तो आप अपने क्लोजेट क्लीन कर सकते हो, जो आपके दराज भरे होते हैं उनको आप नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे जो ख़वातीन के काम निकल आते हैं। ये जो मेक अ टू डू लिस्ट है, पॉइंट है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि जो आपके काम रह जाते हैं ना वो आपके काम नहीं रहेंगे, वो कंप्लीट हो सकेंगे। मेक अ रूटीन, अपनी लाइफ का एक स्केड्यूल सेट करें कि बच्चों ने किस वक्त पढ़ना है,
आपने किस वक्त उनको पूरा घंटा 2 घंटा पढ़ाना है, उन पर तवज्जो देकर उनको पढ़ाना है, वो उनका वक्त है। तो एक स्केड्यूल सेट करें, बच्चों को भी इस तरह पता चलेगा कि ये हमारी स्टडी का टाइम है, हमने इसी टाइम पर पढ़ना है। आप अपना भी एक टाइम टेबल बनाएं, शेड्यूल बनाएं, यानी कि कुछ खवातीन सुबह के टाइम कभी खाना बना रही हैं, कभी शाम के टाइम खाना बना रही हैं, तो अपनी एक डेली रूटीन बनाएं। और फिर जब एक स्केड्यूल बन जाता है हमारे माइंड में, तो फिर हमारा माइंड भी एक सिग्नल देता है कि ये काम करने का वक्त हो रहा है और हमें इस काम के लिए प्रेपरेशन करनी है। तो आप इस तरह से करके देखें, आपकी एक रूटीन सेट होगी तो आपके बच्चे भी कभी इग्नोर नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस और नेवर चेक योर फोन अर्ली। ये वो चीज़ है, मोबाइल फोन्स, जो कि हम सब खवातीन का, बच्चों का वक्त जो है खा जाता है। लिटरली पता ही नहीं लगता कि हमारा टाइम कहाँ गया है। किसी की फ़ोन कॉल आ गई, घंटा 2 घंटा किस तरह गुजरा, नो आइडिया। आपने सोशल मीडिया ओपन कर लिया, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, तो आपके 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं चलता। एक तो आपका वक्त ज़ाया हो रहा होता है और आपके पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं इंटरनेट में। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है, जितने मुमकिन हो सके आपने कामों के दौरान इसको ना पकड़ें। सुबह उठते ही इसको कभी भी चेक ना करें फ़ोन को। कुछ लोगों की आदत होती है साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया, उसमें इनबॉक्स चेक किया, और इस तरह से आपका इतना टाइम ज़ाया होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। या कामों के दौरान अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगी साथ साथ, तो इससे आपका जो काम है वो कभी भी वक्त पर ख़त्म नहीं होगा और आपका माइंड इतना डिस्टर्ब रहेगा कि कभी भी आप अपने काम पर फोकस होकर काम नहीं कर सकेंगी। तो अपनी एक फ़ोन यूज़ करने का टाइम बनाएं उस वक्त जब आप काम ना कर रहे हों। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर वर्कलोड। आपको पता होना चाहिए कि आपने सबसे पहले कौन सा काम करना है, कौन सा बाद में, कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरी नहीं है। तो आपका जो सबसे मेजर काम है ना, वो सबसे पहले करें, और जो छोटे छोटे काम है ना, वो तो चलते ही रहते हैं। तो अपने वक्त को, अपने कामों को तरजीहात देना सीखें। मी टाइम, मेरा वक्त या माई आवर। मैं हाउसवाइफ्स को और होम मेकर्स को ज़रूर ये कहूँगी कि अपना मी टाइम जो है ना, वो ज़रूर अपने लिए टाइम रखें। जब आप घर के कामों से फ्री हो जाती हैं, अपने इतने वर्कलोड और इतने घर की जो सख्त रूटीन है, उसके बाद अपने लिए वक्त निकालें। अपना जो फारिग वक्त मिलता है ना आपको, उसको फ्री बैठ के ज़ाया ना करें, बल्कि कुछ अच्छा सा हेल्दी एक्टिविटी करें, कोई अच्छी सी हॉबी अपनाएं और मौसम के साथ, नेचर के साथ ज़रूर वक्त गुजारें। और अगर आपको रीडिंग का मौका मिले तो कुछ अच्छा पढ़ें, ऐसा कुछ पढ़ें कि जिससे आपको मेंटली सुकून हो। तो इस तरह से आप अपनी बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी केयर करें, अपने आप को सुकून में रखें। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इस मोटिवेशनल वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।